हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था बायनोमियल थ्योरम। तो हमने एक लेक्चर देखा उसमें, और मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ गया था। ये क्वेश्चन बेसिकली होमवर्क में आपको दिया था, तो अच्छी बात है अगर आप लोगों ने ट्राई किया है। देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। एक बार ऑप्शन में लिख देता हूं साइड में। पहला ऑप्शन है फैक्टोरियल 101 माइनस फैक्टोरियल 1। सेकेंड ऑप्शन गिवन है फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 1। थर्ड ऑप्शन गिवन है फैक्टोरियल 101 माइनस फैक्टोरियल 2। और फोर्थ ऑप्शन गिवन है फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। इसका जो आंसर है वो पहला है। ठीक है, कैसे आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले यदि इसके सॉल्यूशन पे गए हम, तो हम ये सब लोग जानते हैं कि समीशन का मतलब होता है ऐड करना, एक एक को बढ़ाते हुए, हाँ कि ना। चलिए, अगर इसका मैं समीशन खोलता हूं तो ऐसे खुलेगा 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3। ऐसे हाईएस्ट लिमिट या अपर लिमिट कहां तक लगेगी? 100 तक। तो जब मैं 100 इसमें फिल करूंगा तो 100 फैक्टोरियल 100 बनेगा, हाँ कि ना। लेकिन मैं इसको देखा और हमारे ऑप्शन की तरफ देखा, मुझे लगा कि यार इसको ऐसे सोल्व करने पे तो ये ऑप्शन कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं आ सकते। इसका मतलब जो मैंने ये पैटर्न स्टार्ट किया इसे सोल्व करने का, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल क्वांटिटी हम क्या जानते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव होती है। फैक्टोरियल 1 होता है 1, फैक्टोरियल 2 होता है 2, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, तो वो बढ़ता जा रहा है। फैक्टोरियल 100 सोचो कितना ज्यादा आएगा, 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 1, यहां तक प्रोडक्ट होगा। तो ये क्वांटिटी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाली है, जबकि मेरे ऑप्शन तो कुछ इस टाइप के हैं, हाँ कि ना। इसका मतलब जो मैंने अभी तक अप्रोच लगाई समीशन वाली, जो मैं जानता हूं उससे तो ये नहीं होने वाला, ये पक्की बात है। तो ये भी पता चल गया कि ये जो मैं अप्रोच लगा रहा हूं वो गलत है। चलिए कुछ देखते हैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने का। अगर यहां ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 101 क्या है? लिमिट है 100 की, और r बराबर 1 से हमें 100 इसमें पुट करना है, हाँ कि ना। सोचो 100 प्लस 1 कर दूं, 100 प्लस 1 कर दूं, तभी तो 101 आएगा। या तो देखो ऑप्शन में 100 है या 101 है, इधर 1 है या 2 है। हम बिल्कुल ये जानते हैं कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर भी नहीं पता, उसी हिसाब से हमें सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो 101 वाले ऑप्शन कब बन सकते हैं? जब 100 प्लस 1 हुआ हो, ठीक है। और 100 वाले ऑप्शन कब बन सकते हैं? जब r की वैल्यू डायरेक्ट 100 डाली हो, हाँ कि ना। दोनों के बीच में, सबके बीच में माइनस आ रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया है जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करते थे कि बीच की टर्म क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। समीशन r बराबर 1 to 100। इस यदि r को, पहले वाले r को जो कि फैक्टोरियल में नहीं है, उसको मैं यदि तोड़ लूं, ब्रेक कर लूं, कैसे? r प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल r। बोलो इसमें किसी को कोई समस्या है कि r को आपने ऐसे कैसे लिख दिया? अरे भाई r को मैं ऐसे लिख सकता हूं, r प्लस 1 माइनस 1। देखो 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, मतलब r फैक्टोरियल r ही तो बचेगा। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर दिए मेरे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, हाँ कि ना। ये बात सबको क्लियर है? बस अब आप इसे सोल्व करेंगे, आपका बिल्कुल क्वेश्चन खुल जाएगा। देखो समीशन r बराबर 1 to 100। इस r प्लस 1 को एक बार इसके साथ प्रोडक्ट कर दो, उसके बाद 1 को इसके साथ प्रोडक्ट कर दो। कर सकता हूं, देखना कैसे। ये समीशन चल रहा है, r प्लस 1 को इसके साथ प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? r प्लस 1 फैक्टोरियल r। बोलो इस r प्लस 1 को इसके साथ प्रोडक्ट किया तो r प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस फैक्टोरियल r। ये पूरा किसके अंदर था? समीशन के अंदर। तो इस समीशन के अंदर मैंने पूरा लगा दिया, r प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस फैक्टोरियल r। अब ध्यान से समझो आप, इस r प्लस 1 फैक्टोरियल r को मैं क्या लिख सकता हूं? बस इतना सा खेल है यहां पर। सोचो अगर r की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, तो 2 है तो ये क्या बन गया बेसिकली? 3 इंटू फैक्टोरियल 2।
अगर 2 होती फॉर एग्जाम्पल तो r+1 3 इंटू फैक्टोरियल 2 n इंटू फैक्टोरियल n-1, यदि n होती तो n-1 रखता तो n-1+1 यहां से क्या बन जाता n, और ये r की जगह n-1। सोचिए r की वैल्यू यदि मैं रखता 5 तो क्या बनता 6 फैक्टोरियल 5, हाँ कि ना। और 6 फैक्टोरियल 5 को और मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल 6, n फैक्टोरियल n-1 को मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल n, 3 फैक्टोरियल 2 को मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल 3। इसका मतलब ये चीज है क्या मेरी फैक्टोरियल ऑफ r+1। अरे देखो फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल n-1 होता है कि नहीं होता, तो यहां जो है उसका एक कम फैक्टोरियल में होगा तो वही संख्या का फैक्टोरियल तो यहां होता है, हाँ कि ना। तो देखो r+1 फैक्टोरियल r, इसको मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल ऑफ r+1। आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समीशन r बराबर 1 to 100 फैक्टोरियल ऑफ r+1 माइनस फैक्टोरियल ऑफ r। किसी को कोई समस्या? आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, करके देखिए एक बार। देखो मैं बताता हूं कैसे सोल्व हुआ। थोड़ी एनर्जी लाइए, ठीक है। हम जानते हैं कि ऑनलाइन जो स्टडी हो रही है उसमें इतना एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेरा जो यहां से पॉजिटिव माइंडसेट है वो हो सकता है उतना यूनिडायरेक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब आप बच्चे ऑफलाइन मोड में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि टीचर की एनर्जी लेवल अलग होती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं ऑनलाइन में भी आपको वैसे ही एनर्जी प्रोवाइड की जाए। चलिए, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका समीशन खोल देंगे, समीशन एक्सपेंड कर देंगे। समीशन एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा देखना, जब मैं r बराबर 1 की वैल्यू रखूंगा यहां पे तो क्या मिलेगा मेरे को फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, हाँ कि ना। जब मैं r की वैल्यू 2 रखूंगा तो मुझे मिलेगा फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, प्लस जब मैं 3 रखूंगा, r की वैल्यू 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा फैक्टोरियल 4 माइनस का फैक्टोरियल 3। ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में 100 रखूंगा, चलिए एक बार मैं 99 भी रख के दिखाता हूं। 99 रखूंगा तो क्या बनेगा फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 99, और जब 100 रखूंगा तो यहां पे क्या बनेगा फैक्टोरियल 101 माइनस फैक्टोरियल 100। बोलो किसी को कोई समस्या? नो समस्या। अब देखिए काटा पीटी का खेल है, कैसे काटना है कैसे पीटना है। देखिए फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 काट डाला, प्लस माइनस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 काट डाला। सिमिलर वे में ऐसे बीच की टर्म आपस में सब कैंसिल आउट होती जाएगी। ये फैक्टोरियल 100 से ये फैक्टोरियल 100 काट डाला, इधर ये फैक्टोरियल 99 है वो उधर वाले फैक्टोरियल 99 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीच की टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगी क्या मेरे पास फैक्टोरियल 101 और ये फैक्टोरियल 1। ध्यान से देखो फैक्टोरियल 101 तो है पॉजिटिव का, फैक्टोरियल 1 है नेगेटिव का। कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फैक्टोरियल 101 माइनस का फैक्टोरियल 1। बोलो किसी को कोई समस्या? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। जो हमने कल बेसिक क्वेश्चन देखे थे फैक्टोरियल के, या बेसिक कॉन्सेप्ट देखा फैक्टोरियल का, उसमें एक अच्छा क्वेश्चन मैंने लाने की कोशिश की आप लोगों के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस, ठीक है। चलिए भाई, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, शादी समारोह में जाने से थोड़ा बचें अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ है नहीं इस कॉन्सेप्ट के लिए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, वो है एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n। x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन हमें देखना है। हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n। हिंदी वाले x प्लस ए की पावर n का प्रसार, ठीक है। कि प्रसार कैसे करेंगे, उसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखते चलो बस। सबसे पहले
अब हमने देखा x प्लस ए टू दी पावर n, कुछ पावर है तो सबसे पहले बात करें कि वो पावर कैसी होनी चाहिए। तो देखो पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, i प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर। तो या तो n बिलोंग्स टू i प्लस बोल दू या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दू, प्राकृत संख्याएं बोल दू, बात एक ही है। सिंपल सा ये याद रखो आप, तो या तो ये मैथमेटिकल टर्म याद रखो या सिंपल सा माइंड में ये दिमाग में डाल दो चीज कि n हमेशा कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 वाला। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई n की बात। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसके एक्सपेंशन का कोई प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, डायरेक्ट हमें वो एक्सपेंशन याद होना चाहिए, तो हम भी उसी की बात करेंगे डायरेक्ट। तो देखो x प्लस ए टू दी पावर n का प्रसार क्या होता है, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी, ncn x की पावर n माइनस n a की पावर n। जब इसे और सोल्व करेंगे हम तो देखो x प्लस a की पावर n बनेगा nc0 x की पावर n a की पावर 0, ठीक है, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, लास्ट में आ जाएगा ncn x की पावर 0 a की पावर n। अब ये आपको आज के बाद हमेशा याद होना चाहिए, आप कहीं भी पढ़ें, चाहे मुझसे पढ़ें, चाहे किसी अदर चैनल से पढ़ें या किसी अदर टीचर से पढ़ें, यह आपको हर कोई याद करवाएगा और ये याद होगा तभी आप बाइनोमियल के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया MTR, मारो टोटल रट्टा। क्या था, x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन। ध्यान से अब ध्यान दे लेना बच्चों, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में a प्लस बी टू दी पावर n किया हुआ, हो सकता है कई टीचर y प्लस ए पढ़ा दें, x प्लस बी पढ़ा दें, तो आपने जिस भी फॉर्मेट में याद कर रखा है वो सफिशिएंट है, वो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने बच्चों को इस फॉर्मेट में पढ़ाता हूं क्योंकि ज्यादातर यही चलता है हर किताब में, तो मैंने इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ाया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर किसी अलग फॉर्मेट में याद कर रखा है, बेसिकली वेरिएबल से, वेरिएबल से आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। अभी याद करना है क्या, x प्लस ए टू दी पावर n का प्रसार एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर n 1, ऐसे चलता जाएगा ncn x की पावर 0 a की पावर n। अब ध्यान दो, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, x को यदि मैं फर्स्ट टर्म बोलूं, a को सेकेंड टर्म बोलूं, अब आपका टीचर जो y प्लस बी पढ़ाता है, x प्लस ए पढ़ा दे, a प्लस बी पढ़ा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि मैं फर्स्ट और सेकंड बोल के चलो, फिर सबके लिए सेम हो जाएगी चीज, हाँ कि ना। तो देखो फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n हो तो क्या करेंगे, nc0 फर्स्ट की पावर n सेकंड की पावर 0 प्लस nc1 फर्स्ट की पावर n माइनस 1 सेकंड की पावर 1, ऐसे चलता जाएगा, प्लस ncn फर्स्ट की पावर 0 सेकंड की पावर n, हाँ कि ना। ये हो गई सिंपल सी बात कि इसका प्रसार कैसे करते। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए इसमें हमें देखना है नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी, कोई बच्चा मेरे को बताओ कि ये जो हमने एक्सपेंशन किया x प्लस ए टू दी पावर n का, इसमें पद कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो ध्यान देना एक बार, ये है nc1, यहां आया होगा nc2, ऐसे nc3 लास्ट में आया ncn। तो देखो ncn से लेके nc1 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n। भाई 1 से 10 अगर आप काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। तो सिमिलर वे में 1 से लेके n तक गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n, हाँ कि ना। एक टर्म ये चल रही है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n प्लस 1, हाँ कि ना। तो पदों की संख्या बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितनी हो जाती है, n प्लस 1।
चलिए, तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स हो गया हमारा n+1, ये हो गया सिंपल। चलिए, फिर एक आती है हमारी कि द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक क्या होते हैं? द्विपद गुणांक को बोला जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? ये जो NC0, NC1, NC2 ऐसे सिमिलर वे में NCN, ये सभी क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो लिख लीजिए NC0, NC1, NCN, ये सभी क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन देखा। उसके बाद हमने बात की कि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी होगी, तो n+1 होगी। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ टर्म्स के आगे जो NC0, NC1, NC2, NC3, NCN जो है, वही सब क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। एक्सपेंशन दोबारा लिख लेंगे जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए सिंपल एग्जांपल करके लिख लो, x माइनस 2y की पावर 50 में नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है? कोई मुझे बताएगा? सिंपल देखो, हमने पढ़ा था x प्लस ए टू दी पावर n, तो यहां पे x तो एक ही और a की वैल्यू कितनी है? -2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पावर 50 में नंबर ऑफ टर्म्स, पक्की बात है कितनी होगी? 51, n+1। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स का। अब स्टार डाल के लिखो द्विपद प्रसार में, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा, एक बार हिंदी में लिख देता हूं। द्विपद प्रसार में मध्य पद का गुणांक ही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज ग्रेटर देन ऑल कोफिशिएंट्स। ठीक है, या इज ग्रेटेस्ट। सिंपल सी बात है। तो मध्य पद का जो गुणांक होगा वही सबसे बड़ा होगा। मध्य पद के गुणांक से मतलब क्या? वही बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, सिंपल कि इन बाइनोमियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज ग्रेटेस्ट। सिंपल है। चल अब बात करते हैं हम कि मिडल टर्म कैसे निकाली जाएगी। यहां ही बात मध्य पद की, मिडल टर्म की। तो मिडल टर्म कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम देखते हैं। चलिए, किसी कंडीशन में क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार सुन लीजिए कि किसी एक्सपेंशन में क्या होगा। जो मिडल टर्म होंगी वो 2 होंगी। मिडल टर्म क्या होंगी? 2। तो जब मिडल टर्म 2 हो किसी केस में, तो ऑब्वियसली बात है हम दोनों का ही बड़ा आएगा और दोनों का आपस में कैसा होगा? बराबर बराबर। कब होगा, कैसे होगा, अभी हम देखते हैं। चलिए हेडिंग डालो मिडल टर्म। मिडल टर्म एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा। अब हमने देखा कि x प्लस ए टू दी पावर n है और n हमने क्या देखा? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5। इसका मतलब 1 2 3 4 5 को जब हम और एनालिसिस करते हैं उसका, तो हम देखते हैं कि उसमें 2 तरह की नंबर आ रहे हैं, या तो 1 3 5 7 9। इट मींस ओड नंबर, विषम संख्या है। एक होती है 2 4 6 8, मतलब सम संख्या या इवन नंबर। इसका मतलब 2 कंडीशन है मेरे पास कि n क्या हो जाए? सम, इवन। n क्या हो जाए? विषम, ओड। हां कि ना? ध्यान दो, मान लीजिए मैंने 3-4 नंबर लिख दिए एक बार यहां पे, 1 2 3 8 9, कुछ भी लिख दिया मैंने, कोई उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक मैंने लिख दिया 2 9 8 7। देखो यहां पे मेरे पास n कितना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4। जब नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, इसका मतलब ओड है। नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, ध्यान देना। n की बात नहीं कर रहा मैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि ओड है, नंबर ऑफ
ध्यान देते चलो, अब काम की बात आ रही। जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मैं मिडल टर्म निकालना मेरे लिए इजी है, हाँ कि ना भाई। तीसरी थर्ड नंबर का जो है आपका यहां हो सकता था 6 होता, ठीक है। तो आपका जो भी थर्ड नंबर है वही क्या है, मिडल टर्म। जब ओड होगा मतलब ओड नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगी, विषम होगी, तो कोई एक मिड टर्म आएगी, मिडल टर्म आएगी, ये बात पता चल रही। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी 1 2 3 4, तो देखो 2 हमारे पास मिडल टर्म आ रहे, हाँ कि ना, यही तो मैं बात बता रहा था अभी। तो वो दोनों मिडल टर्म ही कैसे होंगे, आपस में बराबर। उनके जो कोफिशिएंट है वो कैसे होंगे, हमेशा बराबर, ठीक है। तो पक्की बात है कि ये 8 है तो ये भी 8 होगा। मैं किस में बात कर रहा हूं, बाइनोमियल कोफिशिएंट में, द्विपद गुणांक में, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो वही हम चार्ट में देखने वाले। आप इस चार्ट को बिल्कुल याद मत करना, मैंने अब आज तक याद नहीं किया, ठीक है। आप लोग भी याद मत करिएगा, कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम बात कर रहे हैं x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में मिडल टर्म की। जब n सम है और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, चलिए n सम है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1, जो कि क्या आएगा, हमेशा विषम ओड। बोलो सही है कि नहीं है। n सम है तो उसमें +1 हो जाएगा तो विषम हो जाएगा। मतलब यदि x प्लस a की पावर n में यहां पे 100 है, 500 है, 504 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स उस केस में कैसी हो जाएगी, विषम, सबको पता है। चलिए n विषम है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1, और पक्की बात है वो कैसी होगी, सम संख्या में, इवन हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे जो मिडल टर्म आएगी इस केस में वो कितनी आएगी, 1 आएगी। यहां पे कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं वो मिड टर्म क्या होगी, t ऑफ n/2 + 1। कैसे होगी ये बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए आप लिख लीजिए, t ऑफ n/2 + 1 यहां पर हो जाएगी t ऑफ n+1/2 t ऑफ n+3/2, ठीक है। और ये दोनों कैसे होंगे, हमेशा क्रमागत। क्रमागत को बोला जाता है कंसेक्यूटिव। अभी मैंने बात की थी कि नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन हो जाएंगी तो दोनों जो हैं वही क्या होंगी, मिड टर्म होंगी। और दोनों देखो कैसी आपस में लगातार ही तो है, क्रमागत ही तो है। चलिए ये हो गया आपका। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर कैसे याद करें, क्या करना है, तो बिल्कुल याद करना ही नहीं है। अभी के अभी देख लो और अभी के अभी भूल जाओ। डायरेक्ट जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे कि नंबर ऑफ टर्म 4 आ रही है तो 4 के हिसाब से कैसे बना सकते हैं, वही बना के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इतना सा देख लीजिए, इसे लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने होते हैं हमें अच्छे से, हम बनाते हैं। जब जेईई मेन का एग्जाम होगा, क्वेश्चन आएगा मिड टर्म निकालो, रवि सर ने पढ़ाया तो आप फटाफट से निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आगे आएगा हम देख लेंगे। लेकिन अभी मिडिल टर्म ऐसा निकाल सकते हैं, या आप चाहो तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी देख ही लो, खत्म करो काम। चलिए x + 9 की पावर 30 में मिडिल टर्म कौन सा होगा, मध्य पद कौन सा होगा, ठीक है। चलिए x + 9 टू द पावर 30, यहां पे जो n है वो क्या है, 30। इट मींस इवन नंबर, हां कि ना, इवन होगा तो पक्की बात है कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या कितनी हो गई, 31, जो कि कैसी है, ओड या विषम, हां कि ना। 31 हो जाएगी तो ओड हो जाएगी। अब 31 है, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे है, तो 31 होगी तो देखो 15 इधर हो जाएगी, 15 इधर हो जाएगी, 1 इधर बचेगी, मतलब 15 ये 16वीं, बाकी ये 15वीं, हाँ कि ना। तो इट मींस जब 31 है तो पक्की बात है कि T16 16वीं पद इसका क्या होगा, मिडिल टर्म।
अब वो कैसे निकालते हैं उसे भूल जाइए, अभी हमें मतलब है केवल कि मिड टर्म पहचानना। तो मिड टर्म इस केस में क्या हो जाएगी, T16 16th टर्म, हाँ कि ना। चलिए ये तो हो गया इवन वाला केस जब पदों की संख्या आ गई ओड। अभी हम ले लेते हैं इसमें एक ओड वाला केस। यहां ले लेते हैं हम सिंपल सा एक 13 ले लिया, ठीक है। तो वही सेम कि नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या कितनी आएगी 14, जो कि कैसी है इवन या सम संख्या, हाँ कि ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इधर, ये 6 इधर, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर 6 इधर, टोटल 12 और 2 ये रे, हाँ कि ना, ये रे 14 ही तो है, तो 14 मैंने लगा दिया। इसका मतलब मिड टर्म क्या आई मेरे पास 6 खत्म, तो T7 और T8 इसकी क्या हो जाएगी मिडल टर्म। तो T7 और T8 दोनों कैसी होंगी मिडल टर्म, और दोनों के कोएफिशिएंट ही कैसे होंगे सबसे बड़े, और वो आपस में कैसे होंगे बराबर। वो मैंने स्टार पॉइंट लिखवाया था आपको। तो T7 और T8 दोनों कैसे होंगे इसके मिडल टर्म। कैसे निकालेंगे वो अब हम देखने वाले हैं कि मिड टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल याद नहीं करना, लिख लीजिएगा नोट MTR। चलिए अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा था, देखो x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन देखा था, nc0 x की पावर n a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, लास्ट में आया ncn x की पावर 0 a की पावर n आया था। तो ये तो क्या है इसमें, देखो बच्चों ये क्या है T1, ये क्या है T2, ये क्या है इसमें T ऑफ n प्लस 1, यही तो है। ये फर्स्ट टर्म है इस एक्सपेंशन की, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड वाली होगी। देखो 1 आ रहा है तो 2 टर्म है, 0 आ रहा है तो फर्स्ट टर्म है, यहां पे NC2 आएगा तो वो थर्ड टर्म है, तो यहां पे n आ रहा है तो ये क्या है n प्लस 1 टर्म ही तो है, सिंपल सा। चलिए अब हम देखते हैं कि जनरल टर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो वो है क्वेश्चन या जो हमें करना है वो है व्यापक पद, जनरल टर्म। कि आपसे कोई पूछे कि आप डायरेक्ट 7th टर्म निकालो, डायरेक्ट आपको बोले कि x माइनस 3 टू दी पावर 100 में 57th टर्म क्या होगी, तो उसके लिए हमने एक निकाला हुआ है जनरल टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरल टर्म। तो देखना जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, T ऑफ r प्लस 1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। सबसे पहले इसे बॉक्स में बंद करिए, लगाइए MTR, मारो टोटल रट्टा। किस एक्सपेंशन में है ये, सेम x प्लस ए टू दी पावर n। इसी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग हम पूरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, बाइनोमियल थ्योरम में बात करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है क्योंकि आपके टीचर ने x प्लस बी पढ़ा दिया हो तो वो चेंज हो जाएगा, यहां पे b आ जाएगा, हाँ कि। चलिए अब ध्यान दो ये कि सब मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, सर क्या पढ़ा रहे। सबसे पहले देखो x प्लस ए टू दी पावर n में यदि मेरे को T3 निकालना होता, T3 निकालना होता या T2 निकालना होता, T2 क्या आता NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर करके देखो। मुझे इसमें T2 निकालना है, तो T2 निकालना है तो मैं R क्या रखूंगा 1 रखूंगा, हाँ कि ना। देखो T1 प्लस 1, T2 निकालने के लिए R कितना रखूंगा 1, T1 प्लस 1 रख के देखो NC1 R1 ही तो रखा है, तो NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। देख लो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैच कर रहा है। इसका मतलब जो मैंने जनरल टर्म लिखी है वो एकदम सही है। तो ये होती है इसकी जनरल टर्म, T ऑफ R प्लस 1 बराबर NCR x की पावर n माइनस R a की पावर R।
ये आपको मिडिल टर्म से थोड़ा पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में से थोड़ा फिसल गया, तो अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये है इसकी जनरल टर्म। यहां पे एक स्टार लिख लो जिससे हमेशा याद रहे आपको कि r का मान पद से एक कम होता है r इज लेस देन 1 टू द टर्म वैल्यू। कैसे? अगर आपको पूछा थर्ड टर्म बताओ तो r क्या हो जाएगा 2। अगर आपको कोई पूछे 99th टर्म बताओ तो 99th के लिए r 90 80 तो रखोगे, तो वही चीज लिखवाइए मैंने आपको, ठीक है। r का मान पद से एक कम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। एक और छोटी सी चीज बची है, वो भी लिख लीजिए। आपको कोई पूछे कि x प्लस ए टू दी पावर n में अंत से आरवा पद निकालो। आपको कोई बोले, अभी जो हमने एक्सपेंशन की बात की है, जनरल टर्म की बात की, वो किस में बात की है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको कोई बोले कि फाइंड द T9 ऑफ या फाइंड द T9 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 टू दी पावर 100। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है कि वो स्टार्टिंग से ही हमें पूछ रहा है। अगर उसे फ्रॉम द एंड पूछना है, अगर अंतिम रूप से पूछना है, खत्म वाले पद की तरफ से पूछना है, तो वो बोलेगा, वो क्वेश्चन में देगा कि x प्लस 100 टू दी x प्लस 3 टू दी पावर 100 में अंत से चौथा पद बताओ, पांचवा पद बताओ, वो देगा, वहां पे मेंशन करेगा फ्रॉम द एंड। और जब बिगिनिंग की बात करेगा प्रारंभ से, तो वो देगा नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट है नेचर वाइज, ठीक है। तो अगर आपको यहां पे दिया कि x प्लस ए टू दी पावर n में अंत से आरवा पद, rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा, हम जानते हैं प्रारंभ से निकालना, वो पूछ रहा है अंत से, तो मैं क्या करूंगा, ये जो है इनको आपस में पलट दूंगा विद साइन के साथ पलट दूंगा। क्या कर दूंगा a प्लस एक्स टू दी पावर n में मैं प्रारंभ से निकाल के बता दूंगा जो उसने पूछा है, प्रारंभ से आरवा पद, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बराबर rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन a प्लस एक्स टू दी पावर n। जैसे किसी ने मुझसे पूछा फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन x माइनस 4 टू दी पावर 101। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि अंत से सातवां पद याद करें इसके प्रसार में, x माइनस 4 टू दी पावर 101। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा क्वेश्चन घुमा दूंगा, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लूंगा कि -4 प्लस एक्स टू दी पावर 101 में क्या निकाल दूंगा, T7 निकाल दूंगा। वही आंसर इसका हो जाएगा फ्रॉम द एंड वाले का। मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया और सिंपल T7 निकाल दूंगा। T7 कैसे निकालूंगा, R की वैल्यू 6 रख दूंगा, तो वो हो जाएगा, देखो कैसा आएगा, T6 प्लस 1 बराबर NCR। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया 101 C6 x की पावर n माइनस r -4 की पावर 101 माइनस 6 a की पावर r मतलब x की पावर 6। बोलो किसी को कोई समस्या? अगर दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार इस एग्जांपल को बता देता हूं, रुको एक बार। क्या था क्वेश्चन कि फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा देखो, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर लिया, क्या किया, -4 प्लस एक्स टू दी पावर 101 किया और जो वो निकलवाना चाह रहा था वही निकाल दिया T7।
अब मेरा ये हो गया एक्सपेंशन और मेरे को T7 निकालना है। T7 डायरेक्ट कैसे निकालूंगा? जनरल टर्म से। जनरल टर्म क्या बोलती थी? TR+1 मतलब T6 + 1 T7 NCR। n कितना? 101, तो 101 C6 x की पावर n माइनस r। x क्या हो गया? बेसिकली x होता है फर्स्ट टर्म, ये ध्यान रखना, और a होती है सेकंड टर्म हमारे एक्सपेंशन में। अब यहां पे x दिया है उसने सेकंड टर्म, तो कंफ्यूज मत होइएगा। x की पावर n माइनस r मतलब -4 की पावर 101 माइनस 6 a की पावर r, a की पावर r। ये हो गया आपका T7 फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, या T7 फ्रॉम द स्टार्टिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बोलो, किसी को कोई समस्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से मेथड्स हैं। बस आपको अब हमने जो आज बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा है वो देखा है x प्लस a टू दी पावर n का। आज हम इतनी ही क्लास रखेंगे जिससे आपको चीजें इजी लगे। छोटी छोटी क्लासेस होंगी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और चीज देखेंगे। आज देखा हमने x प्लस a टू दी पावर n का एक्सपेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 1 प्लस x टू दी पावर n का एक्सपेंशन। उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ बचा नहीं है अभी तक, ठीक है, आज का हो गया है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे इन वीडियोस को हमारे प्ले स्टोर से आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।